ये तो पैसा कमीशन खाने के लिए मंगाई थी गाड़ी है। शिकायत आ रही है बड़ी बस जो थी वो कम हो गई। कम होगी तो जब उनका टाइम पूरा हो गया, वो तो केजरीवाल ने सोचना था ना उस टाइम पे। उस टाइम तो केजरीवाल था प्रेजेंट। तो कैसा प्रयास है ये दिल्ली वालों के लिए? ये केजरीवाल का गलत प्रयास था। लोग यहाँ पे है ना 1.5 घंटे खड़े होते हैं और सबसे ज्यादा मनमानी चलती है ड्राइवर और कंडक्टर की। सबसे ज्यादा हर रूट के अंदर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लोग। सड़क ही इतनी ज्यादा गड्ढों में है कि यहाँ पर ये बस बेशक से नहीं है, लेकिन परिचालन में काफी मुश्किल है। जब तक सरकार ऊपर से हिल के नीचे वाले को कुछ देखेगी नहीं कि यहाँ रोड क्या है, कैसे बन रहा है, क्या हाल है रोड का, जब तक रोड का कुछ विकास हो ही नहीं सकता। अब ये 10 साल के लिए रोड खराब है, कोई बनाएगा नहीं। अगली जब वो होंगे वोट पड़ेंगी तब कहेंगे रोड बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, टिकड़ा। अभी कुछ नहीं बना। अभी ऐसे ही रोजाना यहाँ पर बसों में धक्के लगते हैं। हाँ, रोजाना लगते हैं। जाम भी बहुत, क्या एक घंटे का जाम लगा रहता है यहाँ पे। पानी भरा हुआ होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर इस समय आप कई बार ये सुन रहे होंगे कि दिल्ली में जो बड़े बस की रूट हैं उनकी सर्विस कम हो चुकी है, बसों में भीड़ हो रही है। लेकिन वहीं पर दिल्ली सरकार ने नई बसों को लॉन्च किया हुआ है जो कि देवी बस है। इन बस को काफी महीने हो चुके हैं सड़कों पर परिचालन होते हुए। अभी हम बस में ही सवार हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या दिल्ली की जनता करोड़ों के बजट वाली बस में सफर कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि सरकार का ये कहना है कि इन बसों का उपयोग जो मोहल्ला है, गली मोहल्ले हैं, उनसे कनेक्टिविटी के लिए शुरू किया गया है। क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस है या नहीं है, इन सभी चीजों की जानकारी हम इस बस में सवार यात्रियों से लेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि सामने जिस तरह से डिजिटल बोर्ड चल रहा है उस पर ये नजर आ रहा है कि बस कहाँ जा रही है, किस रूट पर जा रही है, इस तरह से जानकारी इसमें नजर आ रही है। आगे ड्राइविंग सीट है और टोटल 23 सीटें इसके अंदर दी गई है। अभी देखिए यहाँ पर जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में इस बस के अंदर आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जयपाल शर्मा। जयपाल जी, कैसी बस सेवा है ये तो बेकार है। बेकार है? हाँ, घाटा है ये तो डीटीसी को। क्यों घाटा क्या है? इतने तनख्वाह बड़ी गाड़ी होती है, उसमें कंडक्टर ने लेने थे, उतने ड्राइवर ने लेने थे। इसमें सवारी कितनी आती है? ये तो घाटा क्लिनिक है डीटीसी का। इनसे कोई फायदा नहीं है इन बसों से। जैसे सरकार कह रही है ना, छोटे मोहल्ले तक आप आ जा सकते हैं अच्छे से। मोहल्लों में वैसे जगह तो है नहीं, कहीं 15 फुट की गली है, कहीं 12 फुट की गली है, वहाँ कहाँ चलेंगी ये तो पैसा कमीशन खाने के लिए मंगाई थी गाड़ी है। शिकायत आ रही है बड़ी बस जो थी वो कम हो गई। कम होगी तो जब उनका टाइम पूरा हो गया, वो तो केजरीवाल ने सोचना था ना उस टाइम पे। उस टाइम तो केजरीवाल था प्रेजेंट। वो गाड़ियाँ स्क्रैप होगी, 5 साल का समय बढ़ा था उनका। पहले 10 साल थी उनकी लाइफ, 5 साल फिर बढ़ा दी। तो उसको पता नहीं था भाई 5 साल बाद ये सारी एकदम खड़ी हो जाएंगी सितंबर के महीने में। तो जो महंगा बजट लगा है वो बेहतरीन नहीं है आप लोगों की सवारी के लिए? नहीं, ये कोई बीजेपी ने थोड़ा खरीदी है गाड़ी। ये तो केजरीवाल की खरीदी हुई है। परिचालन तो बीजेपी सरकार तो मान लिया एक चीज खरीद के ले दी है उसने गवर्नमेंट के लिए, तो क्या ये इसको टेंडर को खत्म कर देगी गवर्नमेंट बीजेपी? अगर हम नहीं चलाएंगे इसको, इसका पैसा कौन देगा? तो कैसा प्रयास है ये दिल्ली वालों के लिए? अच्छा, ये केजरीवाल का गलत प्रयास था। अच्छा, बीजेपी का नहीं है ये प्रयास। बीजेपी ने तो ये शुरू तो कर दिया। जब ये आके खड़ी होगी डिपो में गाड़ी तो चलाएंगे नहीं, मजबूरी नहीं है चलाना। अच्छा, आधे से ज्यादा बसें बंद हो गई। आधे से ज्यादा तो सारी स्क्रैप। हम लोग यहाँ पे है ना 1.5 घंटे खड़े होते हैं और सबसे ज्यादा मनमानी चलती है ड्राइवर और कंडक्टर की। सबसे ज्यादा हर रूट के अंदर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं हम लोगों को। ड्यूटी सहूलियत है आप लोगों को? अभी ये तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, कहीं कहीं चल रही है, पता ही नहीं है नंबर क्या दे रखा है क्या नहीं है। आदमी को जब पता ही नहीं है कि जाते कहाँ तो बैठेगा कहाँ से। जब तक सभी डिपो में गाड़ी नहीं आएगी, जब तक सही तरीके से अवेलेबल नहीं होगी गाड़ी,
जब तक किसी को कोई पता नहीं है। ये तो 4 दिन चल रही है, पता चले 5वें दिन बंद हो जाएगी। अभी ये यहाँ पे चली थी, चंगवन चली थी, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन चली होगी, बंद हो गई। अभी इसका कोई मान्य नहीं है अभी, तो ये बस जब तक एक्स्ट्रा कंटिन्यू नहीं चलेगी। सड़कों पर एक्स्ट्रा है या फिर काम आ रही है कि नहीं आपको? काम क्या, जब 1.5 घंटा बैठना पड़ता है स्टैंड पे, तो फिर फायदा क्या इस बस का? बस तो बंद कर रखी है ना, बता रहे हैं बंद कर दी है। अभी ये वाली निकाली नहीं है, कहीं कहीं निकाली है। मैडम उनकी माइलेज पूरी होगी है गाड़ियों की। पहले 7.5 लाख किलोमीटर होती है, 7.5 पूरी होने के बाद इनको 3,20,000 किलोमीटर दी थी, वो पूरी होगी। और पूरी होने के बाद में वो सब खड़ी होगी। और 20 डिपो ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं डीटीसी के। देखिए, शुरुआत में ही जैसे हमने आपको बताया था कि जो दिल्ली के बड़े रूट हैं उन पर बसों की कमी हो रही है और जनता उन्हीं को लेकर शिकायत कर रही है। और ये कह रही है कि ये जो देवी बस चलाई गई है ये छोटे रूट के लिए है, तो इनका इस्तेमाल जनता ज्यादा कर नहीं सकती है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर। बस की सुविधा कैसी है इस वाली? वही अभी बैठा हूँ बस में तो जी। देखिए, सड़क ही इतनी ज्यादा गड्ढों में है कि यहाँ पर ये बस बेशक से नई है, लेकिन परिचालन में काफी मुश्किल है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी इलेक्ट्रिक बस में खड़े हैं, क्योंकि गड्ढों का इतना अनुभव हो रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह बिना चले जा सकते हैं। तो सड़क पहले बननी चाहिए, उसके बाद इस तरह से लग्जरी बसों का परिचालन होना चाहिए। सही कह रही हूँ मैं? हाँ, एकदम से सही, राइट, 101%। एक साल 2 साल से रास्ता जो है जाम भी हो रहा है, रास्ता खराब है, इतना खराब है। तो इसके बारे में कोई मतलब ये होना चाहिए, मतलब केस का टिका होना चाहिए और रास्ता को पूरा एकदम क्लियर करना चाहिए। हम बस की बात करें तो बस तो मैम हमारे क्षेत्र में 4 ही बस है, जहाँ से निकलने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। डीटी सालन बस 4 बस दे रखी है, 949, 947 और 236, जो हर मतलब सुबह 7 बजे चलती है, 8-9, उसके बाद से कोई बस नहीं है, ना छोटी बस है मैम। ये सर्विस ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर वहाँ से निकलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं अकेडमी आता हूँ 1 साल हो गया है, लेकिन हर टाइम में लेट ही पहुँचता हूँ वहाँ पर, अपनी क्लास अटेंड ही नहीं कर पाता। डीटीसी की बसें जो चल रही थी वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन बंद होने के बाद ये वाली छोटी वाली जो सर्विस आई है, इसकी सर्विस मैम जब पता लगेगी ना हमें जब ये चलेगी। वहाँ से निकलने के लिए मैम थोड़ी सी दूर के लिए 15 रुपये देने पड़ते, फिर उसके बाद मैम अलग से यहाँ से 20 रुपये का चार्ज कटता है हमारा बस में। तो वहाँ से अगर डायरेक्ट हमें मिल जाएगी बस तो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ सुबह बस मिलती है, 3-4 बस हैं, उसके बाद से कोई बस नहीं है। कैसी सेवा है बस की? नई बस है। बस की सेवा तो ठीक है, लेकिन आम रोड इतनी दिक्कत है कि बस जाओ तो ड्यूटी करने वाला इंसान जाम में फंस जाए तो ड्यूटी लेट हो जाए तो ड्यूटी नहीं कर पाता। और पहली बात कि जब तक सरकार ऊपर से हिल के नीचे वाले को कुछ देखेगी नहीं कि हाँ रोड क्या है, कैसे बन रहा है, क्या हाल है रोड का, जब तक रोड का कुछ विकास हो ही नहीं सकता। नीचे वाले पार्टी पे भी थोड़ा दबाव देगी ऊपर की सरकार, तभी जाके हम जनता को तो रोड की राहत मिलेगी। रोड ऐसे बनता है कि 6 महीना 10 महीना बारिश पानी हुआ फिर से गड्ढा हो जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। इंसान फिर वो इलेक्शन आता है, थोड़ी बात उठती है, हम लोग की रोड बनती है, फिर वो बात होती है। हर तरह की रोड का सबसे बड़ी झमेला तो रोड का ही है। रोड ढंग से कहीं बनता नहीं, न दिखता नहीं, आम जनता में ड्यूटी करने वाला इंसान परेशान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है इंसान को दिक्कत में आके मेट्रो पकड़ना पड़ता है, यहाँ मेट्रो पकड़ेंगे तब जाकर ड्यूटी अपनी कर पाएंगे जी, क्योंकि जाम इतना लग जाता है। जाम कभी कभी तो ऐसा लग जाता है थोड़ा कि मुंडका से लेके राजधानी पारा तक हमको रात में, कभी दिन में देखिए 1.5 2 घंटे फंस जाते हैं रात में, दिन में, ऐसे कई बार होता है। अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो और ज्यादा फंस गए हम तो लोग जी। तो देखिए, सवाल ये है कि साधन जो है उन्हें लग्जरी बनाया जा रहा है, लेकिन सड़कों की जो शिकायत है उस पर सरकार कब काम शुरू करेगी? ये कहा भी जा रहा था कि जैसे ही सरकार बनती है हर जगह के जो गड्ढे हैं उन्हें भर दिया जाएगा, लेकिन अब गड्ढे और ज्यादा बढ़ गए हैं
और इन गड्ढों में पैदल यात्री तो छोड़िए, ऐसी नई इलेक्ट्रिक बसें भी नहीं चल पा रही। छोड़ के राजधानी पर से मुंडका आना पड़ता है ताकि हम जल्दी घर पहुंचे। घर जाने के लिए मुंडका तक आते हैं पैदल, कई बार ऐसा होता है। जी अम्मा जी, कितने झटके लग रहे हैं बस के अंदर? कमर की रीढ़ की हड्डी तो पूछो आप, कितने लग रहे हैं। कितने देखते हो, आप भी तो उछल रहे हो, आप भी तो चल रहे हो इसमें। अब ये बस बेचारी क्या करेगी? बस तो जब ही चलेगी ना जब रोड सही होगा। तो बस तो जल्दी, बस अच्छी है, सही चल रही है, लेकिन ये सड़क तो ये देख रहे हैं, सड़क जब भी जाइए, बस तो जब ही चलेगी ना जब नीचे सही चलेगी। रोड तो टूटे पड़े हैं यहाँ पे। अब ये 10 साल के लिए रोड खराब है, कोई बनाएगा नहीं। अगली जब वो होंगे वोट पड़ेंगी तब कहेंगे रोड बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, टिकड़ा। अभी कुछ नहीं बना, अभी देखो कितने दिन हो गए हैं। तो अच्छे दिन का वादा किया वो पूरा तो हो रहा है ना धीरे धीरे। कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? ये बस तो काफी दिन से हो रहा था, आएंगी 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 आएंगी। अब पहले से मिली हुई थी बस, तो अब नहीं थोड़ा न मिली है, बस तो पहले से मिली हुई थी। यही बस में सीटें इतनी कम कर दी, छोटी बस चला दी, बेचारी सवारी भाग भाग कर खड़ी होने की भी जगह नहीं है अब तो। इसमें कम है जगह, कम है जगह अब तो बेटा इसमें। जगह तो कम इसलिए रखी गई ना ताकि गली मोहल्ले तक कनेक्टिविटी हो आप लोगों। गली अभी मैं रेलवे स्टेशन की, नांगलोई रेलवे स्टेशन की चलाई थी बस से, अब बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? वे पब्लिक आती थी उधर से बहुत ज्यादा, अब वो फिर बंद कर दी। वहां से चलानी थी, पहले चला दी, अब वहां से क्यों बंद करवाई है सरकार ने? सरकार ने क्यों बंद करवा दी? स्टेशन पे से चल गई थी, उधर की सारी प्रेमनगर की, किराड़ी की सब बसें मिल जाती थी सबको। अब बंद कर दी तो क्यों, क्या फायदा? उनको क्या मजबूरी थी, क्यों बंद कर दी? तो देखिए, शिकायत जो है वो इस बात की है कि लंबे रूट के लिए बसें कम हैं और ऐसे छोटे रूट पर ये देवी बसें जो हैं इनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी कम दूरी के लिए होती हैं। लगभग 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती हैं। अब सवाल ये भी है कि इतने गड्ढों पर जो ये बसें चल रही हैं ये कैसे मेंटेन रह पाएंगी, इनकी जो लाइफ है वो कितने टाइम तक रह पाएगी? क्योंकि अगर सड़क खराब है तो जाहिर सी बात है कि उस पर चलने वाला जो वाहन है वो भी बहुत कम समय में खराब हो जाएगा। तो इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पहले पक्की सड़कों का निर्माण हो, तभी जाकर जो लग्जरी परिचालन दिल्ली वालों को जो सरकार देना चाहती है वो करे। ऐसे ही रोजाना यहाँ पर बसों में धक्के लगते हैं। हाँ, रोजाना लगते हैं। जाम भी बहुत क्या घंटे का जाम लगा रहता है यहाँ पे। पानी भरा हुआ होता है, क्या घंटे तक जाम लगा हुआ होता है। डेली लगता है जाम, तो यहाँ बहुत गहरे गड्ढे होते हैं। यहाँ पे पानी में जाना पड़ता है, बारिश होती है जब। कारण क्या है? गड्ढे इतने हुए हैं, जाम इतना है। ये जो बस चल रही है ये, इसकी सर्विस कैसी है? इसकी तो अच्छी सर्विस है। सर्विस अच्छी हाँ है। जी। लंबे रूट की बस मिल रही है या नहीं? अभी लंबे रूट पे नहीं, मैं तो मुंडका तक जाती हूँ। मुंडका तक जाती हूँ बच्चों को लेने स्कूल में। तो देखिए, यहाँ पर ज्यादातर जो सड़क है उनमें गड्ढे हैं और ऐसी इलेक्ट्रिक बसें भी इनके आगे फेल है। तो ये आप देख रहे थे देवी बस सर्विस की पूरी जानकारी की आखिर काफी महीनों से ये बस ऑन रूट है। इसे लेकर जो यात्री है उनके बीच में कैसी जानकारी है या फिर ये बस सहूलियत दे पा रही है या नहीं। लोगों का यही कहना है कि जो लंबे रूट की बस सेवा है उनकी कमी हो चुकी है और ऐसे में जो ये छोटे रूट पर बस चल रही हैं उनका इस्तेमाल वो अधिक तौर पर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रोड है वो भी काफ़ी ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से भी जो ऐसी बसें हैं उनमें परिचालन में दिक्कत आ रही है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।